Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 6, that is post independence era, Jammu and Kashmir on the path of modernization. We are discussing the priority of the nascent state. हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या तरजीहात थे जो एमर्जिंग स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की. हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली इकनॉमिक रिफॉर्म्स. आज इकनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट 2 रहेगा. इन द प्रीवियस लेक्चर we studied about land reforms, agriculture expansion and era of cooperatives. इन 3 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करेंगे दैट्स द नेक्स्ट वंस दैट स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड कश्मीर चलो कंपेन. आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी क्या थी. क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक नई स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी जो आज़ाद हुई थी फ्रॉम डोगरा राज. तो अब इसको असर नव तामीर करना था. फाइन. तो इसमें क्या पॉलिसी रही, क्या मनसूबाबंदी रही जो नई गवर्नमेंट की, इसको हम डिस्कस करेंगे. जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे वो कभी कभार एक्सेप्ट करते थे जो वहाँ से पैसे आते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स वगैरह आते थे. वो रेडीली उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उसका जो यकीन था, वो चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर एक सेल्फ सफिशेंट खुद कफील इलाका रहे, एक ऑटोनॉमस इलाका रहे, खुद मुख्तार रहे और ये ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे सेंटर पर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन इसके बरक जो बख्शी गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट थी विच वाज फ्राम 1953 to 63, ये इनकी जो सोच रही है, वो चाहते थे कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रही हमारी इंडिया के साथ, एक हम आहंगी पैदा हो बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर. क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो मकसद था नया कश्मीर मैनिफेस्टो का, वो चाहता था कि वो उसको ये यकीन था कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो तभी बरोकार लाया जा सकता है जब हम इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प लेंगे. फाइन. इस वजह से बख्शी गुलाम मोहम्मद ने फाइनेंस एड तलब की गवर्नमेंट इंडिया से. आपने जो उसका मॉडर्नाइजिंग एजेंडा था, जो जदीदियत वाला एजेंडा था, मॉडर्नाइज करना अपनी इकॉनमी को, उसको बरोकार लाने के लिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड भी किया जम्मू एंड कश्मीर को लोन्स ताकि जो स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट कर सके. फाइन. और अपनी जो इकनॉमिक बेटरमेंट के लिए, ख़ासकर पीजेंट्स की, जो हमारे पास मज़दूरों का तबका है, हमारे पास जो आर्टिजन्स है, जो कारीगर वगैरह है, बशीर गुलाम मोहम्मद ने क्या किया, ही वॉज एबल टू फुलफिल दोज, उनकी जो डेवलपमेंट पॉलिसी थी रिलेटेड टू देम, जो स्टार्ट की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, उनको काम बरोकार लाने के लिए, उनको उनकी इकनॉमिक बेटरमेंट के लिए उसने ये सब किया. फाइन. डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को फुलफिल करने के लिए उसने वहाँ से एड्स भी ली और इनसे कंडीशन जो है पेजेंट्स की, वर्कर्स की, आर्टिजन्स की, उसमें बेटरमेंट आई भी. फाइन. और जो स्टेट इस तरह से एक लार्ज स्केल पर यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आई, खासकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम देखते हैं, सनती जो शोबा है इसमें तरक्की हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी जो तामीरात है, जो ढांचा है, उसमें भी ग्रोथ हुई, टूरिज़म बढ़ गया और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के नए मौके पैदा हो गए. इसके साथ साथ यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन आई एग्रीकल्चर टेक्निक्स में, जैसे इरिगेशन की हम बात करेंगे, यहाँ फर्टिलाइज़र्स की, और जो मशहूरी हुई यहाँ पर जो चाइना की का जो पैडी था, उसमें वो यहाँ पर लाया गया, वो यहाँ पर काफ़ी मशहूर रहा, काफ़ी कामयाब भी रहा. और इससे जो यील्ड पर हेक्टेयर है, जो एग्रीकल्चर यील्ड यहाँ पर, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ. राइट. इसके अलावा यहाँ पर जो 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, वन इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम CDP कहते हैं, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे काफ़ी तकवीत मिली, जो हमारी जो एग्रेरियन इकॉनमी थी उसमें काफ़ी तकवीत मिली, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई. नंबर सेकंड टॉपिक फॉर टुडे इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स एंड बिल्डिंग्स. जो बुनियादी ढांचा किस तरह से तामीर किया गया, खासकर हम बात करेंगे रोड्स और बिल्डिंग्स की. जो 1947 के बाद काफ़ी जो ज़ोर दिया गया, खासकर बख्शी गुलाम मोहम्मद गवर्नमेंट ने रोड्स और बिल्डिंग्स पर. फाइन. उसने काफ़ी जो
तालीमी इदारे बनाए, हॉस्पिटल्स तामीर किए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स तामीर की, जो हमारे पास पन बिजली के प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्ट किए, हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई, स्टेडियम्स तामीर किए। और इसी दौर में जो हमारे पास बानिहाल टनल है, जो अभी भी एक शाहकार है, जो जर्मन इंजीनियर्स की मदद से यहाँ पर बनाई गई, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की। इससे क्या हुआ, जो ट्रेड फ्लो है बिटवीन कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, ये बढ़ गया। इसके साथ साथ बख्शी गुलाम अहमद ने जो रूरल कनेक्टिविटी है, दैट इज़ कनेक्टिविटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, वो बढ़ाई। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन, जो बिजली का मसला था गाँव में, वो भी बढ़ाया। और कुछ जो सैलाब वगैरह आते थे, एंटी फ्लड मेजर्स भी उसने किए। इसके साथ साथ उसने टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया, और जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है उसमें उसने भी तरक्की की। इससे हमारी जो कल्चरल इंटरेक्शन है, जो सकाफ़ती जो ताल्लुकात है विद रेस्ट ऑफ इंडिया, तो उससे बढ़ गई। जो आउटसाइड स्टेट हमारी जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो उस वजह से बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी वो ज़्यादा बढ़ गई। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेड अप। जो सनतकारी है वो किस तरह से बढ़ गई, हमें यहाँ पता होना चाहिए। जो 1947 से पहला वाला पीरियड है, वहाँ पर जो हमारी सनती बेस थी, जो इंडस्ट्रियल बेस थी हमारे जो इलाके की, वो काफ़ी देयर वॉज हार्डली एनी इंडस्ट्री, फाइन। और जो हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो रवायती हमारे पास जो काम थे, जैसे हमारे पास हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, हैंडलूम था, ये सिर्फ कोई माने खेज जो नॉन एग्रीकल्चर परसूट हमारे पास था, जो ज़रिए माश लोगों के लिए था। लेकिन 1947 के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएगी गांधीनगर जम्मू में, या बरजुला श्रीनगर में, इसी के साथ अनंतनाग में भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई, जिसमें जो खर्चा हुआ, जिसमें जो सरमाया खर्चा हुआ तकरीबन 5.26 मिलियन रुपीज़ उस पर खर्चा आया। और इसके साथ साथ जो नई इंडस्ट्रीज़ बनाएगी, जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो गवर्नमेंट इंडिया ने हमें दी, या मॉनिटरी असिस्टेंस जो पैसे प्रोवाइड किए, या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिला गवर्नमेंट इंडिया से, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर खड़ी हो गई। और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें भी काफ़ी बढ़ावा मिला। जो आर्टिजन्स थे उनकी ट्रेनिंग दी गई, जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, खासकर शॉल मेकिंग में, कारपेट वीविंग में, जो हमारे पास वुड कार्विंग होती है, पेपर माशी या सिल्वरवेयर, जो हमारे रिवायती काम है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उसमें काफ़ी बढ़ावा मिला। खासकर अगर हम बात करेंगे जो सिल्क और वूल फैक्ट्रीज़ में, उसमें काफ़ी जदीदत लाई गई, फाइन। और स्टेट इस तरह से पहला इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन किया, इंडस्ट्रियल जो सनती नुमाइश की गई स्टेट में इन 1955, जिससे जो एवेन्यूज़ थे, कश्मीरी जो गुड्स थे हमारे पास, वो उनके लिए एक मार्केट खड़ा हुआ है आउटसाइड द रीजन। एक मार्केट की सूरत में एक मार्केट बना, लोग इसको ख़रीदने के लिए खड़े हो गए आउटसाइड स्टेट। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एडवांसमेंट हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इससे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थे, जो रोज़गार के मौके हैं स्टेट में, वो बढ़ गए, फाइन। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स कश्मीर चलो कैंपेन। कश्मीर चलो कैंपेन क्या था, ये कैंपेन जो स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने, ताकि यहाँ पर बूस्ट मिले। जो हमारे पास सियाहत का शोबा है, या हमारे पास जो फिल्म इंडस्ट्री, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, विच इज़ स्टेशन एट बॉम्बे, तो उसमें क्या कैसे बढ़ावा किया जा सकता है, उसके लिए बख्शी गुलाम जो गवर्नमेंट है उसने काम किया। उनने इसके लिए क्या किया, एडवर्टीज़मेंट्स जो है इश्तिहारात पब्लिश किए, ताकि एक पब्लिसिटी मिले, चर्चा हो आउटसाइड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, रिगार्डिंग द स्फीयर ऑफ एजुकेशन, तालीमी शोबे में, हेल्थ केयर के शोबे में, इंडस्ट्री के शोबे में। और इसने सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको मुतहरिक किया, मोबलाइज़ किया इस कैंपेन का हिस्सा बनाने में। और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने इसमें काफ़ी कलीदी रोल अदा किया, फाइन। और जो गवर्नमेंट ऑफ बख्शी गवर्नमेंट जो थी, इसने काफ़ी इकदाम किए यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, इसको पब्लिसाइज करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। और इसने जो एयर सर्विस थी यहाँ की, उसको इम्प्रूव किया। जो परमिट सिस्टम था इसको एबॉलिश किया, जो यहाँ पर इजाज़तनामा लेना पड़ता था यहाँ पर आने के लिए, उस परमिट सिस्टम को भी बशीर गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया। और यहाँ पर जो यूथ हॉस्टल्स बनाए गए, होस्ट अरेंजमेंट्स को, जो होटल अरेंजमेंट्स है, उनको इम्प्रूव किया गया।
और जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल गाइड्स भी प्रिंट किए गए ताकि स्कूलों में वो पहुंचाए गए, यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया के ज़रिए सारी इंडिया में वो बांटे गए। और इससे क्या हुआ, जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर यहाँ पर तामीर किया गया इन अर्ली 60s। फाइन। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कश्मीर है ये मीडिया की नज़रों में भी आ गया। और जब मीडिया की नज़रों में आया कि जो जो कश्मीर के कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी मिली। और कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी यहाँ पर कश्मीर में फिल्माई गई। और ये इट बिकेम ए प्लेस ऑफ नेशनल अट्रैक्शन, जैसे हमारे पास गुलमर्ग है, पहलगाम, सोनमर्ग, कोकरनाग, वेरीनाग, अचबल, ये फेवरेट डेस्टिनेशन बन गई जो मुल्क भर से यहाँ पर लोग आते थे। मुल्क भर से क्या, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आने लगे। और इससे जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है इसको काफ़ी मुनाफा मिला, इकोनॉमिक डिविडेंड इसका मिला बिकॉज ऑफ टूरिज़्म सेक्टर, क्योंकि इसमें काफ़ी जो फ्लो ऑफ पीपल हो गया फ्राम अक्रॉस द वर्ल्ड, इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई। फाइन। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। किस तरह से हमें फाइनेंस सपोर्ट मिला और इससे स्टेट बिल्डिंग को किस तरह से तकवीत मिली। जो हमारी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये गरीब इलाका था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 1947 में, लेकिन पोस्ट 1947 क्या हुआ, इसको काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन। उस वजह से 1947 में कोई जो बड़ा डेवलपमेंट प्लान हम नहीं कर सकते थे, लेकिन थैंक्स टू द ह्यूज फाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो फाइनेंस सपोर्ट की वजह से काफ़ी यहाँ पर हर सेक्टर इम्प्रूव हुआ। और जो हमारे पास फायर प्लान्स थे, जो 5 साल मंसूबे थे, इसमें जो 90% जो फंड होता था वो सेंटर से आता था। और जम्मू एंड कश्मीर थी उसको कैटेगराइज किया गया था एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। एक होता है आर्टिकल 370 की वजह से, दूसरा होता है इन इकोनॉमिक टर्म्स जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसमें जो हमारी कैटेगरी थी वी आर कैटेगराइज एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। और जो हमारी असिस्टेंस मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमें 70% लोन मिलता था और 30% हमारे ग्रांट्स हुआ करते थे, जो कि दूसरे जो स्पेशल स्टेट से इंडिया में वहाँ पर जो फाइनेंस असिस्टेंस मिलती है वहाँ पर 90% ग्रांट होती है और 10% लोन होता है। फाइन। इस तरह से हमारे जो सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बरोकार लाए गए, लेकिन इस वजह से एक नुकसान भी हुआ जम्मू एंड कश्मीर को कि हम मकरूज हो गए सेंटर के। देयर वाज समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंसी सिंड्रोम, हम वे रिमेन इंडेटेड टू टूवर्ड्स सेंटर, जो गवर्नमेंट पर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रह गए। फाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।